तो देखिए, तो मैं बहुत बेसिक बेसिक प्रॉब्लम से शुरू करता हूँ। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। प्रॉब्लम बेस्ड ऑन फ्रिक्शन। देखिएगा, एम मास की एक बॉडी है। यहाँ पे F इक्वल टू मैं लगा रहा हूँ लेट्स से 20 न्यूटन। 20 न्यूटन। म्यू एस इक्वल टू 0.5 and mu k equal to 0.3. If m is 10 kg, find static and kinetic friction force on m. If m is 10 kg, find a static and kinetic friction force on m. चलिए इसका आंसर दे सकते हैं। कितने बच्चे दे सकते हैं? इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे बच्चे। देखिए, नॉर्मल रिएक्शन कितना हो जाएगा? mg के बराबर 10 इंटू जी की वैल्यू 10 ही ले रहा हूँ, दिस इज लेट्स से 100 न्यूटन। 100 न्यूटन। और क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो एफएस मैक्सिमम का जो वैल्यू हो जाएगा म्यू एस इंटू एन 50 Newton. and this is 50 Newton. So F applied is less than Fs maximum. So what will happen, Ayush? So body is in rest. रेस्ट। और जब बॉडी रेस्ट रहती है तो Fs की वैल्यू क्या होती है? F अप्लाइड के बराबर। कंफ्यूज मत होना, ये Fs मैक्सिमम है और Fs का मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स। और ये कितना हो जाएगा? अब F अप्लाइड कितना है? 20 न्यूटन। काइनेटिक फ्रिक्शन कितना हो जाएगा? 20 Newton. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स कितना हो जाएगा? 30 Newton. काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स 0। बॉडी इज एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट पर रहती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स होती है क्या? Yes, yes. No, sir. बॉडी रेस्ट पर रहती है तो काइनेटिक फ्रिक्शन फोर्स सबको क्लियर है? क्या ये पार्ट सभी को क्लियर है बच्चों? यस सर। यस, हैंड रेज किसने किया है?
हाँ बोलिए सर। चलिए ठीक है, ये पोर्शन सभी को क्लियर है ना? आगे बढ़े, लिख लिया है सभी ने? Yes, sir. Find static and kinetic friction force on block. Find fric acceleration of block. चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करके बताइए। Static friction 40 Newton. देखिए सबसे पहला काम क्या है, स्टेप वन को हमेशा ध्यान रखिए। स्टेप वन, कैलकुलेट एफएस मैक्स एंड एफके। एफएस मैक्स क्या है? एफएस मैक्स क्या है? म्यूएस इंटू 10, इसको म्यूएस mg कर सकते हैं यहाँ पे। 0.4 into 5 into 10 and this becomes 20 Newton. क्या हम कर सकते हैं F applied जो है that is 40 Newton is greater than Fs max, so body is motion, so body is in motion। और अगर बॉडी मोशन में है तो क्या करेंगे? फाइंड एफ के and that is mu k into n, that is mu k into n, और mu k क्या है आपका? 0.3 into n की जगह mg, and we can write 0.3 into 5 into 10 and this would be 15 Newton. F के मिल गया हमें। So the condition of body is now this is 40 Newton and this is Fk 15 Newton 5। बताइए एक्सेलरेशन क्या होगा? एक्सेलरेशन क्या होगा? 40 माइनस 15 बाई 5 और ये कितना हो जाएगा? 25/5, दिस इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये एक्सेलरेशन हो गया। काइनेटिक तो समझ में आ गया। स्टैटिक फ्रिक्शन कितना होगा? 0, क्योंकि बॉडी मोशन में हो गया। एफएस मैक्स हमने पहले निकाला
एफएस मैक्स निकाल के हमने ये डिसाइड किया कि वेदर द बॉडी इज इन मोशन और एट रेस्ट बॉडी इज इन मोशन. सो काइनेटिक इज 15 न्यूटन बट स्टैटिक इज 0. Static is 0 and the acceleration is any doubt? कॉपी करिए. कर लिए सर कॉपी. बहुत अच्छा. सभी बच्चों ने कर लिया कॉपी? ठीक है, अगला सवाल देखिए. Find acceleration of system and contact force between 10 kg and 5 kg mass. देखिए किस तरीके से सॉल्व करना है. सबसे पहले हम एफबीडी बनाएंगे. बॉडी डायग्राम बनाते हैं. दिस इज 10 kg एंड दिस इज this is 10 kg and this is 5 kg. और यहाँ पर क्या लग रहा है 100 न्यूटन. और 100 न्यूटन जब लग रहा है यहाँ पे, यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर जो है इनके बीच का कॉन्टैक्ट फोर्स क्या लग रहा है स्मॉल एफ और स्मॉल एफ. क्योंकि तो जितना फोर्स 5 kg 10 kg पे लगाएगा उतना ही 10 kg 5 kg पे लगाएगा. और रही बात यहाँ पर एफएस मैक्सिमम पहले निकालते हैं. एफएस मैक्सिमम पहले निकालते हैं. एफएस मैक्सिमम दोनों की वजह से. एफएस
मैक्सिमम 1, एफएस मैक्सिमम 2। ठीक है, ये जो है वो ये एफ है, इनके बीच का कांटेक्ट फोर्स। एफएस मैक्सिमम 1 कितना होगा? एफएस मैक्सिमम 1 और एफएस मैक्सिमम 2 को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे? 0.4 इंटू 10 इंटू 10, 10G प्लस 0.4 इंटू 5 इंटू 10, एंड ये 20 और वो 40, 60 न्यूटन, 60 न्यूटन, और ये एफ अप्लाइड है। सो कह सकता हूं यहाँ पे एफ अप्लाइड जो है दैट इज ग्रेटर देन एफएस मैक्स, सो बॉडी विल बी इन मोशन, बॉडी जो है वो मोशन में रहेगा। बॉडी क्या रहेगा? इन मोशन, क्योंकि एफ एस मैक्सिमम जो है वो एफ अप्लाइड से छोटा है। ठीक है, आप यहाँ देखोगे एफ अप्लाइड जो है वो 100 न्यूटन है, एफ अप्लाइड जो है वो 100 न्यूटन है, और एफ एस मैक्सिमम दोनों बॉडी का मिलाकर भी 60 न्यूटन हुआ। सो अब हम क्या करेंगे? एफ के लिए काम करेंगे। बॉडी मोशन में आ गई, सो ये 10 kg, यहाँ पर हम क्या लगाएंगे? एफ K1, ये स्मॉल एफ, ये 5 kg, ये एफ, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? एफ K2, और ये आपका क्या हो गया? 100 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन, सबसे पहला काम करते हैं एक्सेलरेशन निकालने का। 100 माइनस टोटल फोर्स कितना है? एफ K1 बताइए कितना हो जाएगा? 0.2 इंटू 10 इंटू 10 इज 20 न्यूटन। ये हो जाएगा 0.2 इंटू 5 इंटू 10, ये हो जाएगा आपका 10 न्यूटन। तो 100 माइनस 30 अपॉन 10 प्लस 5, 20 अपॉन 15, 35 अपॉन 14/3 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेशन मिल गया। क्या यहां तक का पार्ट क्लियर है सभी को? यहां तक सभी का क्लियर है? यस सर। बेहतर। आयुष, निखिल, खुशबू, Yes, sir. इज दिस क्लियर नाउ? अब हम लोग क्या करेंगे? एक्सेलरेशन तो मिल गया, स्मॉल एफ कैसे निकाले? यहां लिख सकते हैं एफ माइनस एफ K1 इक्वल टू 10A, एफ इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? 10 इंटू 14/3 प्लस एफ K1 कितना है? 20, और ये हो गया 140 प्लस 60/3, और ये हो गया आपका 200/3। सो एफ इक्वल टू कॉन्टैक्ट फोर्स 200/3, कॉन्टैक्ट फोर्स हो गया आपका 200/3 न्यूटन। क्लियर?
चलिए इसको करके बताइए, इसको आप लोग सॉल्व करिए बच्चों। कोशिश करिए, नहीं होगा मैं बताऊंगा, कोशिश करिए। देखिए तो बॉडी 1 मान लीजिए, बॉडी 2 मान लीजिए। सबसे पहले FS1 निकालिए, FS मैक्सिमम 1 निकालिए। क्या आ जाएगा? 0.4 इंटू 20 इंटू 10, 80 न्यूटन। और FS मैक्सिमम 2 निकालिए, क्या हो जाएगा? 0.4 इंटू 10 इंटू 10, एंड ये हो जाएगा आपको 40। सो FS max 1 plus FS max 2, 80 plus 40, and this is 120 Newton. 80 plus 40 and this is 120 Newton. So आप कह सकते हैं कि F applied की वैल्यू greater than FS max total. This is FS max total. और फिर हम क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका बॉडी इज इन मोशन। ठीक है, अब FK1 निकालते हैं। UK इंटू एन 0.2 इंटू 20 इंटू 10, 40 न्यूटन। FK2 UK इंटू एन 0.2 इंटू 10 into 10, and this is 20 Newton. So acceleration क्या हो जाएगा? टोटल फोर्स कितना? 200 न्यूटन माइनस 40 प्लस 20 अपॉन टोटल मास कितना? 20 प्लस 10, और ये हो गया आपको 140 अपॉन 30। इसको आप 14/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर कर सकते हैं। ये आपका एक्सेलरेशन है ना। अब देखिए यहाँ पे 20 kg, 10 kg, और ये आपका 200 न्यूटन। यहाँ पर टेंशन T है, यहाँ पर भी टेंशन T। इसका एक्सेलरेशन है, इसका भी एक्सेलरेशन। यहाँ पर FK1 है कितना? 40 न्यूटन, और यहाँ पर FK2 है 20 न्यूटन। सो एक्सेलरेशन तो निकल चुका है। हम क्या लिख सकते हैं? T माइनस
FK1 इक्वल टू 20 इंटू ए, टी इक्वल टू क्या 40 प्लस FK1 40 प्लस 20 इंटू 14/3 40 प्लस 280/3 120 प्लस 280/3 सो टी इक्वल टू 400/3 acceleration equal to 14/3 meter per second। क्या ये समझ में आया? स्टेप बाय स्टेप चीजें क्लियर है? यहां से शुरू किया है। यहां से स्टार्ट किया, ये कंप्लीट करने के बाद यहाँ फिनिश हुआ, यहाँ सॉल्यूशन फिनिश हुआ। क्या ये पार्ट क्लियर है? चेक करिए, इसको समझ में आया पूछिए, नहीं समझ में आया तो पूछिए बच्चों। निखिल, आयुष, खुशबू, पूजा, बात भी कर सकते हैं बच्चे। जो पोर्शन समझ नहीं आया उस पे बात करिए। क्लियर है सर। आयुष, निखिल, यस सर, समझ में आ गया। लिख लीजिए इसको। हो गया सर, लिख लिए। ठीक, उसी तरीके से इंक्लाइंड प्लेन का कॉन्सेप्ट होता है बच्चे। इंक्लाइंड प्लेन की अगर हम बात करें तो देखिए, इंक्लाइंड प्लेन पे आप देखिए यहाँ पे अगर कोई मास इस तरीके से रखा हुआ है और यहाँ पर म्यूएस हो, म्यू के हो, ये एम मास, नीचे इधर mg लगेगा, mg साइन थीटा, और इधर की ओर mg कॉस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा हो। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि जो नॉर्मल है अपना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, m cos थीटा। ये पोर्शन समझ में आया?
एम मास का जो नॉर्मल होगा इंक्लाइंड प्लेन पे वो mg cos थीटा होगा। क्या ये पोर्शन क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो बताइए यहाँ पे एफएस मैक्स क्या हो गया? म्यूएस एन एफएस म्यूएस एम जी cos थीटा। cos थीटा, यहाँ पे एफएस मैक्स ये, और एफ के अगर निकालेंगे तो एफ के अगर बॉडी मोशन में होगा तो क्या करेंगे? म्यू के इंटू एन। इस तरीके से यहाँ पे हम फ्रिक्शन की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, अगर बॉडी मोशन में होगी तो इधर की ओर mg sin थीटा लग रही है, ये बन जाएगी mg sin थीटा आपकी अप्लाइड फोर्स। अप्लाइड तो यहां पर हो जाएगा F अप्लाइड अगर लेस देन और इक्वल टू मैक्स रहेगी तो क्या होगी? बॉडी रेस्ट पर रहेगी। F अप्लाइड कितना है बेटा? mg sin थीटा। अगर ये लेस देन और इक्वल टू यूएस इंटू mg cos थीटा रहेगी। tan थीटा शुड बी लेस देन और इक्वल टू अगर म्यूएस रही, सो इस कंडीशन में क्या रहेगी? बॉडी इज एट रेस्ट। ठीक है, और म्यूएस इक्वल टू tan थीटा या थीटा इक्वल टू tan इनवर्स म्यूएस, क्या बोलते हैं इसको? हम लोग डिफाइन करते हैं एंगल ऑफ, आप यहाँ पे स्टेटमेंट दे रहा हूं, एंगल ऑफ रिपोज इज द एंगल ऑफ inclined plane for which body on inclined or which body on inclined plane or body for which body on inclined plane is at rest. Angle of repose is the maximum angle for which body on the inclined plane is at rest, and that is theta equal to tan inverse mu s. इसको एंगल ऑफ रिपोज बोलते हैं, और एंगल ऑफ रिपोज वह मैक्सिमम एंगल है, मैक्सिमम एंगल फॉर विच a body is at rest on inclined plane, for which a body is at rest on inclined plane. समझ में आया? यहां पर इंक्लाइंड प्लेन में जो एफ अप्लाइड की वैल्यू है दैट बिकम्स mg sin थीटा, एंड फ्रिक्शन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन म्यूएस mg cos थीटा, एफ के म्यू के इनटू mg cos थीटा। फिर हमने वही कंडीशन लगाया, अगर एफ अप्लाइड की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू एफ एस मैक्स है, बॉडी विल बी एट रेस्ट। एफ अप्लाइड आपका mg sin थीटा है, दैट इज लेस देन और इक्वल टू म्यू एस mg cos थीटा, then tan theta becomes less than or equal to mu s, so body is at rest for the condition mu s greater than or equal to tan theta, or tan theta less than or equal to mu s. For the condition mu s equal to tan theta, theta is called tan inverse mu s, and this is angle of repose, and angle of repose is the maximum angle of inclined plane for which body on inclined plane is at rest. Any doubt? Any doubt? Ayush, Khushbu?
No, sir. Be clear? Yes, sir. Find limiting value of friction force and acceleration of mass on inclined plane. देखिए क्या करेंगे बच्चे, mg sin theta 10 into 10 into 3 by 5 60 Newton. Normal mg cos theta 10 into 10 into 4 by 5 20 Newton. So इधर आपको fs max क्या मिलेगा, us into n 0.2 into 20 and this is called 4 Newton. So fs max जो लिमिटिंग वैल्यू है तो आपको आ गया 4 न्यूटन. बॉडी और एफ अप्लाइड कितना है बेटा, दैट इज 60 न्यूटन. मींस बॉडी विल बी इन मोशन. सो एफ के निकालते हैं, एफ के कितना
mu k into n. 0.1 into 0.1 into 20. This is 2 mu. So acceleration if applied minus fk on n, and this is 60 minus 2 upon 10, 5.8 meter per second square. 5.8 meter per second square. एक्सेलरेशन भी मिल गया आपको और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स भी मिल गया. लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फोर्स एंड दिस इज एक्सेलरेशन. क्या यहां तक चीजें क्लियर है बच्चों? चीजें क्लियर है? ठीक है पूजा, आयुष, यस सर। सोचना है जो अब तक पढ़ा है उसमें? नो sir. सर। Okay. Do you follow any book right now?